दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई थी, कयासों का बाजार गर्म था और फिर भारत के पालम एयरपोर्ट पर उतरा वो विमान जिसने पड़ोसी देशों की नींद उड़ा दी। म्यांमार के राष्ट्रपति मिन ऑग ह्लेंग अब दिल्ली दरबार पहुंच चुके हैं, लेकिन ठहरिए, उनका यूँ दिल्ली आना कोई साधारण लैंडिंग नहीं थी, बल्कि सबसे पहले राष्ट्रपति सीधे ज्ञान की धरती बोध गया पहुँचे थे, जहाँ पर उन्होंने भगवान बुद्ध की शरण में शांति की प्रार्थना की और फिर रुख किया भारत की राजधानी दिल्ली की ओर। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत ऐसे किया गया कि दुनिया देखती रह गई। खुद राज्य मंत्री श्री कीर्तिवर्धन सिंह उन्हें रिसीव करने पहुंचे, क्योंकि म्यांमार के राष्ट्रपति का दौरा भारत के लिए बेहद खास है। चीन को घेरने के लिए भारत का इसे एक मास्टर प्लान समझा जा रहा है और पूर्वोत्तर के राज्यों में उग्रवाद को जड़ से मिटाने के लिए भी भारत की तैयारी की तरह इसे देखा जा रहा है। और इन सब के लिए राष्ट्रपति मिन ऑग ह्लेंग का ग्रैंड वेलकम किया गया, क्योंकि कूटनीति सिर्फ मेज पर बात कर नहीं होती, वो दिलों में भी होती है। राष्ट्रपति ह्लेंग ने अपने दौरे की शुरुआत नई दिल्ली से नहीं बल्कि बोध गया से की। ये भारत की सॉफ्ट पावर की जीत है। म्यांमार के लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी नहीं बल्कि उनके धर्म और आस्था का उद्गम स्थल भी है। जब एक देश का मुखिया बोध गया में माथा टेकता है तो वो संदेश देता है कि भारत और म्यांमार का रिश्ता सदियों पुराना है, जिसे कोई भी विदेशी ताकत, चाहे वो चीन हो या कोई और, उसे तोड़ नहीं सकती। म्यांमार के साथ भारत की 1600 किलोमीटर की सरहद लगती है। हमारे पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल की सुरक्षा की चाबी म्यांमार के पास है, ऐसा लोग कहते हैं। अगर म्यांमार में स्थिरता है तो भारत का पूर्वोत्तर भी शांत रहता है। इसलिए जब म्यांमार के राष्ट्रपति दिल्ली आता है तो भारत अपना दिल खोलकर स्वागत करता है। आपको बता दें कि इस वक्त म्यांमार के राष्ट्रपति अपने आधिकारिक दौरे पर भारत पहुंचे हैं, जहां वो पहले भारत में होने वाली बिग कैट समिट में हिस्सा लेने आने वाले थे, जिसके किसी कारणों की वजह से टल जाने के बाद उनके दौरे को एक आधिकारिक दौरे में बदल दिया गया और वो अब भारत के आधिकारिक दौरे पर पहुंच चुके हैं, जहां पर इस दौरे पर वो प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे और साथ ही में उनके साथ एक बड़ा बिजनेस डेलीगेशन भी पहुंचा है, जिसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच डिफेंस, ट्रेड, इन सब को लेकर कई अहम समझौते होने की संभावना है। और इस दौरे की शुरुआत को देखकर बीजिंग में जरूर कुछ लोग बेचैन होंगे, क्योंकि म्यांमार वो देश है जहाँ चीन अरबों डॉलर का निवेश करके भारत को घेरने की कोशिश करता है, लेकिन भारत भी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के जरिए पासा पलट रहा है। कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट और त्रिपक्षीय राजमार्ग के जरिए भारत म्यांमार को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार बना रहा है और यही कारण है कि म्यांमार के नए राष्ट्रपति बनने के साथ ही राष्ट्रपति मिन ऑग ह्लेंग पहली विदेश यात्रा पर भारत आए। ये दौरा सिर्फ हाथ मिलाने तक सीमित नहीं रहने वाला। आने वाले दिनों में सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी पर बड़े समझौते के ऐलान होने की उम्मीद भी है। भारत ने दिखा दिया है कि पड़ोसियों के साथ रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। बोधगया की आध्यात्मिक ऊर्जा और दिल्ली की कूटनीतिक शक्ति मिलकर म्यांमार और भारत के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या भारत की ये सक्रिय कूटनीति चीन के प्रभाव को म्यांमार से पूरी तरह खत्म कर देगी या नहीं? आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।